हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर के नाम से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो वचन है ये परमेश्वर के द्वारा मुझे दिया गया है। अभी इस समय रात के 11:40 हो रहे हैं। तो मुझे ये वचन इस समय परमेश्वर ने दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु जो कि है हमसे किसी भी समय जो कि है बात को करते हैं। हालेलुया। तो ये वचन मैंने सोचा मैं इसी वक्त आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये वचन इसके लिए हम निकालेंगे याकूब निकालेंगे 2 का निकालेंगे हम 14 आयत को देखेंगे। विश्वास और कर्म। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन यूं कहता है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? हालेलुया। तो यहाँ पे 2 चीज़ों को समझेंगे। उससे समझने से पहले हम 17 आयत को भी पढ़ेंगे। 2 का ही हम 17 आयत देखेंगे। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हम बात कर रहे हैं विश्वास और कर्म की। अगर हम देखते हैं संसारिक रीति में, अगर मैं बात करूं तो बोला जाता है कि जो कोई मरता है या जो कोई मर जाता है तो अपने साथ क्या लेके जाता है? अपने साथ ऐसा बोला जाता है कि मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आया और वो क्या है, खाली हाथ ही वापस जा रहा है। तो अगर मैं बात करूं सिकंदर की, वो बहुत बड़ा योद्धा था, पर जब वो मरा तो उसकी आखिरी इच्छा जो थी वो ये थी कि उसको क्या है, दोनों हाथों को क्या है उसका, जब उसको ले जाया जाए तो दोनों हाथों को ऐसे बाहर रख दिया जाए। बाहर क्यों रख दिया जाए? वो एक संदेश उस समय अपने लोगों को देना चाह रहा था। वो ये बोलना चाह रहा था कि जो मनुष्य है वो खाली हाथ ही आया है और खाली हाथ ही वो जाएगा। यानी कि वो इतना बड़ा योद्धा होने के बाद भी वो बताना चाह रहा था कि मैं खाली हाथ ही जा रहा हूँ। पर यहाँ पे जो प्रभु ने मुझे बातचीत के द्वारा ये बताया है कि हम मसीहों के लिए ये बात बिल्कुल अलग है। संसार में मैंने इसलिए ये बात बताई ताकि ये बात हमें बिल्कुल सही रीति से समझ में आए। हालेलुया। यहाँ पे हमने जैसे पढ़ा था, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर कर्म ना करता हो तो उससे उसका क्या लाभ? हम मसीही लोगों के पास क्या है सबसे बड़ी चीज़? हम मसीही लोगों के पास सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है व्यक्ति का, यानी कि हमारा क्या है, विश्वास। हमारा जो विश्वास है कभी भी ख़त्म नहीं होता। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति मर भी जाए तो क्या है, वह जीवित रहेगा। हालेलुया। कि कोई व्यक्ति मर भी जाए तो जीवित रहेगा, पर वो जीवित कैसे रहेगा? वो विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। प्रभु यीशु क्या है, और ये जो विश्वास ही है जो हमारा प्रभु यीशु मसीह से क्या है, मिलन को करवाता है, हमें अनंत जीवन का जो रास्ता है दिखाता है। हम विश्वास करते हैं कि अंत के दिनों में क्या है, हम उठाए जाएंगे और जो कि है हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। ये हमारा विश्वास है। और जब हम मरते भी हैं तो हम क्या है, एक विश्वास के साथ मरते हैं। हालेलुया। हम कभी भी खाली हाथ नहीं जाते हैं, हम अपने विश्वास को अपने साथ लेकर जाते हैं। हालेलुया। क्या विश्वास हम लेके जाते हैं? हम ये विश्वास लेके जाते हैं कि हम जो कि हैं यहाँ संसारिक उसमें तो मर रहे हैं, पर हमारे लिए क्या है, एक अनंत जीवन है। हालेलुया। तो मरने के बाद भी क्या है, मसीह अपने साथ जो कि विश्वास को ले जाता है, जो यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं जो उसकी आत्मा ले जाती है। हालेलुया। तो उसकी आत्मा क्या है, वो विश्वास को अपने साथ ले जाती है। दूसरी बात हमने यहाँ पे देखी थी, अगर हम बाइबल में देखेंगे कि दूसरी बात यह है कि उसके कर्म क्या है, उसके साथ जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन में साफ साफ लिखा है कि अगर कोई विश्वास करता है पर कर्म नहीं करता तो उसका क्या लाभ? ऐसा विश्वास कभी उसका क्या ऐसा विश्वास, हालेलुया, ये एक क्वेश्चन है कि क्या ऐसा विश्वास क्या है उसका उद्धार कर सकता है?
उसके साथ ही लिखा है कि वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म रहित हो, कर्म सहित ना हो, तो अपने स्वभाव में क्या है, मरा हुआ है। यदि कोई कहे कि मैं विश्वास करता हूँ, हालेलुया, पर उसके जो काम हैं वो वैसे ना हो, तो वो जो चीज़ है उसके जीवन से झलकेगी नहीं। कि अगर हम विश्वास कर रहे हैं तो हमारे जो काम भी हैं वो वैसे होने चाहिए कि मसीहत आपके जीवन से झलके, आत्मा के फल आपके जीवन से वो दिखने चाहिए। पर अगर आप विश्वास कर रहे हो पर आपके काम वैसे नहीं हैं, तो उसका भी कोई लाभ नहीं है, वो टोटली आपके लिए वेस्ट हो गया। आपने विश्वास किया पर आपका जो जीवन है परमेश्वर के अनुसार नहीं है, ना ही आपके कर्म वैसे हैं, तो उसका भी कोई लाभ नहीं है। तो अगर हम वैसे हैं तो हम उस बीज के समान हो जाते हैं जो कि फल नहीं लाता है, या कि जो कि फलता फूलता और बढ़ता नहीं है ना, उसमें बढ़ने की क्षमता नहीं होती है। ऐसा बीज हम बन जाते हैं जब हम विश्वास करते हैं पर कर्म हमारे जीवन में नहीं होता। इसी के साथ हमने 17 में पढ़ा था कि यदि हम, और वैसे ही विश्वास यदि कर्म सहित ना हो, यानी कि कर्म नहीं आपने किया। और वैसे ही अगर आप इसको ऑपोजिट कर देते हैं, हमने देखा था कि अगर वो कर्म कर रहा है, हालेलुया, पर उसके जीवन में विश्वास नहीं है, वो अच्छे काम करता है पर विश्वास नहीं है, तो भी उसका कोई लाभ नहीं है। क्योंकि हमें क्या है, दोनों चीज़ों को क्या है, साथ में लेके चलना है। मसीही लोगों के लिए दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना ज़रूरी है, हमारा विश्वास भी और हमारे कर्म भी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हम अपने साथ लेके जाएंगे। क्योंकि आपके जैसे ही काम होंगे, जो भी काम होंगे, उससे क्या है, आपके जीवन में कितना विश्वास है वो झलकता है। यदि अगर आप अच्छे काम करते जाएंगे, सिर्फ काम कर रहे हैं, पर आपने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया, तब भी आप क्या है, उद्धार को नहीं पा सकेंगे। हालेलुया। हमें इन दोनों कामों को साथ में करना है। हमें अपने जीवन को जांचना है। आज अपने अपने जीवन को जांचिए कि क्या हमारे जीवन में ऐसा तो नहीं कि हमारे जीवन में विश्वास नहीं है पर कर्म है, या कर्म है विश्वास नहीं है। हालेलुया। तो अपने अपने जीवनों को जांचना है और देखना है। और हम लोगों के लिए ये दोनों चीज़ों का साथ में होना बहुत ज़रूरी है। अपने कर्म जो हैं क्या है, हमारे जो कर्म है, आपके जो कर्म हैं, वो क्या है, आत्मा के साथ जाते हैं। हालेलुया। आप प्लीज़ इस बात को याद रखिए कृपा करके कि हमारा जो है विश्वास ही है अनंत जीवन का, जो अंत तक हमारे साथ जाएगा। हमारी आत्मा इनको साथ लेके जाएगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक वचन है, इसको आप हल्के में ना लें। विश्वास और कर्म, इन चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है, आपको, मुझे, हम सबको, ताकि जैसे संत पौलुस कहते हैं, तुम एक अच्छी दौड़ क्या है, मसीह में दौड़ो। हालेलुया। और तो वो ऐसा मुकुट तुम्हें पहनाएगा जो कभी भी मुरझाने का नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर के इस वचन के पढ़े और सुने जाने से आपको आशीष हो। आमीन। सबको जय मसीह की